हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल बना कैसे, उसका इतिहास क्या है, मतलब हिस्ट्री क्या है और कैसे वह धीरे धीरे डेवलप किया। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोहान डो वेरेनर, जिनका मानना था कि कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को अगर हम ले लें तो उसका ऊपर वाला एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट और नीचे वाले एटॉमिक वेट जो है एलिमेंट का, उन दोनों को जोड़ने पर जितना उसका आधा होता है वो लगभग बीच वाले एलिमेंट्स के बराबर होता है। इसको लॉ ऑफ ट्रेड्स भी बोला गया है, जो कि उन्होंने 1800वें ईस्वी में बोला था। उसके बाद 1862 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ए.ई.बी. डे चानकोर्टवाइस, जिन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया और सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से सजा दिया गया। मतलब कि फिजिकल जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे उनको एक जगह रखा और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से वो आगे बढ़ते गए। और ये भी कुछ ही एलिमेंट्स तक सीमित था, मतलब कि उसके आगे ये प्रॉपर्टीज़ उनका काम नहीं करता था। फिर 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका मानना था कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अनुसार इसको लिख दें तो हर एक 8 एलिमेंट के बाद इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो पहले वाले एलिमेंट्स के बराबर होगा। मतलब हर 8वें एलिमेंट के बाद वो अपना प्रॉपर्टीज़ फिर से रिपीट करेगा, मगर ये भी कैल्शियम तक ही सीमित था। मतलब कैल्शियम के बाद ये उन काम नहीं करता था। उसके बाद 1868 में दो साइंटिस्ट आए, लोथल मेयर और डिमित्री मेंडलीव। दोनों ने सेपरेट काम किया, अलग अलग काम किया, मगर सेम ही काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। मगर डिमित्री मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल के लिए जो वर्क किए थे वो ज़्यादा अच्छा था और जल्दी हो गया, इसीलिए उनका मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो पब्लिश किया गया और लोथल मेयर का जो वर्क था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और मेंडलीव ने पहली बार पीरियोडिक लॉ दिया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। और 1905 में मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था। तो उस समय सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बहुत एलिमेंट्स बाकी ही थे, तो उसके लिए मेंडलीव ने गैप छोड़ दिया था। मतलब अगर एल्युमिनियम के गैप में जो एलिमेंट्स था उसको ईका एल्युमिनियम बोला गया और सिलिकॉन के अंदर जो गैप था उसको ईका सिलिकॉन बोला गया। उसके बाद 1913 में हेनरी मोसले ने बताया एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का ज़्यादा फंडामेंटल है एटॉमिक वेट के मुकाबले, जिसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो मॉडिफाई कर दिया गया एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जिसको नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ऐसे ही मॉडिफाई होते होते और एलिमेंट्स का डिस्कवर होते होते अभी हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।